हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्जियोम 3 और एक्जियोम 4 पढ़ा, थ्योरम पढ़े 2, 3, 4, 5। ठीक है, 4 थ्योरम और 2 एक्जियोम आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो एक्जियोम क्या क्या थी कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट था कि अगर एक्जियोम 4 थी कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो जो ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रहा है तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। उसके बाद आपने थ्योरम पढ़ी। तो थ्योरम 2 में था कि जो अगर कोई एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर पे और एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, और थ्योरम थर्ड क्या थी, इसकी जस्ट अपोजिट कि अगर इंटीरियर पेयर एंगल इक्वल होते हैं तो जो लाइन है, जो दो लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। उसके बाद आपने थ्योरम 4 पढ़ा। उसमें था कि ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। और अगर थ्योरम फिफ्थ थी कि अगर सप्लीमेंट्री होता है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो जो लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक और थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 6, और क्वेश्चंस करेंगे। तो आप जल्दी से रिकॉल कर लीजिए सारे थ्योरम्स को। इसके पहले जो आपने थ्योरम 1 भी पढ़ा था, एक्जियोम 1, 2, 3, 4, सारा कुछ रिकॉल कर लीजिए वहाँ से। और उसके बाद थ्योरम सारी, फिर क्योंकि आज क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सारे एक्जियोम्स का, सारे थ्योरम्स का हमें आज काम यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज आप पढ़ेंगे लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक, देखो ये मैंने लाइन बनाई है यहाँ पर 3। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है L, दिस वन इज M एंड दिस वन इज N, और ये कोई P ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो P ट्रांसवर्सल जो है वो लाइन L, M और N को कट कर रहा है। ठीक है, तो इससे जो एंगल बन रहा है वो है, ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो लाइन L है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक, और लाइन N जो है वो लाइन L के पैरेलल है। ठीक है, लाइन N पैरेलल टू लाइन L। अब देखो लाइन L पैरेलल टू लाइन M है, मतलब L और M लाइन पैरेलल है। ठीक, और N और L लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा कि लाइन M विल बी पैरेलल टू लाइन N। ठीक, L वाली M के पैरेलल थी और L वाली N के पैरेलल थी, तो ये M और N आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल। ठीक, और आपने पढ़ा था पैरेलल की कंडीशन में कि जो ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं वो इक्वल होते थे। यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 2 ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। आपको ये सिचुएशन दी हुई थी कि लाइन M L जो है वो M के पैरेलल है और लाइन N जो है वो L के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, इससे एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, एंगल 1 और 3 इक्वल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर हम पहले L और M को ले रहे हैं पैरेलल लाइंस को, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के पैरेलल आ जाएगा, मतलब इक्वल आ जाएगा। ठीक, और अगर लाइन L और N को ले रहे हैं, ये दो पैरेलल लाइन को ले रहे हैं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक, अब देखो ये बराबर आ गया, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 एंगल 3 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, M और N दो लाइनें हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो इससे क्या आ जाएगा, लाइन M पैरेलल टू लाइन N। ठीक, अब चाहे आप इसको
इससे भी देख सकते थे कि लाइन एल एम के पैरेलल है, एल एन के पैरेलल है, तो एम और एन आपस में पैरेलल होंगे, या फिर आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक, अब देखो थ्योरम 6 क्या है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने अभी यही प्रूव किया ना कि लाइन एल लाइन एम के पैरेलल थी और एल लाइन एन के पैरेलल थी, तो जो एम लाइन है और एन लाइन है ये भी तो पैरेलल होंगी आपस में एक दूसरे की। तो यही है थ्योरम आपकी, थ्योरम नंबर 6 यही है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो मोर देन 2 लाइन से भी एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पे मैंने 3 लाइन के लिए यूज किया प्रॉपर्टी, आप कितनी भी लाइन्स के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चंस करेंगे और सारी थ्योरम को ध्यान रखिए, थ्योरम और एक्सियोम्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका यूज पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री, एंगल एम वाई आर, ठीक, एम वाई आर 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल एक्स एम वाई। ठीक, कहाँ पे है, एक्स एम और वाई, यानी कि आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, आपको यही एंगल फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो ये जो m है, अगर मैं यहाँ से इस m से एक लाइन ऐसे एक डॉटेड एक लाइन बना लूँ, ठीक, ये हो गई एक डॉटेड लाइन। ठीक है, अब मान लेती हूँ मैं कि ये लाइन, मतलब ये जो लाइन है वो है पॉइंट ए है और ये बी है, यानी कि ये लाइन क्या है, ए बी लाइन है। ठीक, अब देखो आपने भी प्रॉपर्टी पढ़ा ना कि क्या, कि मतलब लाइन जो पी क्यू है वो पैरेलल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी है। ठीक, और लाइन पी क्यू पैरेलल टू आर एस है। ठीक है, लाइन पी क्यू पैरेलल टू ठीक, लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन आर एस, ठीक, ए बी है एक्चुअली। लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन ए बी है और लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन आर एस भी है। लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन आर एस, तो ये जो लाइन ए बी है वो पैरेलल टू लाइन आर एस होगी कि नहीं, क्या हो जाएगा ये, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन आर एस। ये तो वही वाली कंडीशन हो गई ना कि जब एल लाइन एम के पैरेलल थी, एल लाइन एन के पैरेलल थी, तो एम और एन लाइन आपस में पैरेलल हो गई थी, तो यही कंडीशन हो गई है। अब आप जो ये लाइन पी क्यू और ए बी है इसको ध्यान से देखिए, तो आप जो एक्स और एम है, ठीक है, ये इसको आप ट्रांसवर्सल मान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक, अगर मैं इसको आगे इधर बढ़ा दूं इस साइड, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल जो कि पी क्यू और ए बी को कट कर रहा है। तो इसका आपने थ्योरम नंबर 4 पढ़ा था कि जो इसका एंगल होगा, एंगल का सम, मतलब वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू एक्स एम, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल एक्स एम बी, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल एक्स एम बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं। अब थ्योरम नंबर 4 को याद कीजिए, क्या था उसमें, ट्रांसवर्सल के वन साइड के इंटीरियर एंगल जो होंगे उनका एडिशन क्या होगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये आ गया। अब क्यू एक्स एम की वैल्यू आपको दी गई है, एंगल क्यू एक्स एम की वैल्यू दी गई है ना आपको, क्यू एक्स एम 135 डिग्री है, ठीक, क्या हो गया 135 डिग्री, प्लस एक्स एम बी नहीं दिया गया है, एंगल एक्स एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एंगल एक्स एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री।
इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। 180 माइनस 135 करेंगे तो क्या आएगा, 45 ही तो आएगा। तो एंगल एक्स एम बी आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपका ये एंगल आ गया ठीक। अब कितना है ये पता नहीं है हमें, ये एंगल आ गया, लेकिन आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों एंगल्स दूसरी लाइंस को हम देखेंगे। अब देखो एंगल बी एम वाई जो है, बी एम वाई यानी कि एंगल बी एम वाई कौन सा है, ये है एंगल बी एम वाई। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल एम वाई आर की इक्वल होगा कि नहीं। थ्योरम जो सेकंड थी आपकी उसको याद कीजिए, क्या थी थ्योरम, जो अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल, मतलब अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। थ्योरम सेकंड थी आपकी ना ये। तो एंगल क्या होगा यहाँ से, एंगल बी एम वाई इक्वल्स टू एंगल एम वाई बी, एंगल एम वाई आर एक्चुअली। ठीक है, एम वाई आर, एंगल बी एम वाई। ठीक है, एम वाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 40 डिग्री दी गई है। तो एंगल बी एम वाई क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा, ये 40 डिग्री दिया हुआ है ना एम वाई आर की वैल्यू, तो आ जाएगा एंगल बी एम वाई इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक, अब देखो आपको निकालना है एंगल एक्स एम वाई। ठीक है, एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू क्या है, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स एम वाई। अब आप इस एंगल को किसका किसका समेशन लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स एम बी यानी कि ये हाफ एंगल प्लस एंगल बी एम वाई यानी कि ये वाला, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा इससे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई आ जाएगा, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई। अब आपने एंगल एक्स एम बी और बी एम वाई की वैल्यू तो फाइंड कर ली, तो अब हम इसको दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स एम बी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, और बी एम वाई की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, आ जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो आपको एंगल एक्स एम वाई फाइंड करना था, तो उसका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 अप्लाई हुआ और थ्योरम नंबर 4 अप्लाई हुआ। ठीक है, तो आपको थ्योरम पता होना चाहिए, तभी आप उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, आपको ये एंगल दिया गया है, एक 130 डिग्री दिया गया है, ये एंगल है 130 डिग्री, ये बी है, ये एक्स है। ठीक, आपको क्या करना है, फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद आप यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, आपको ये भी शो करना है कि हाँ ये ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। अब देखो आप प्रॉपर्टीज को याद कीजिए, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसमें क्या क्या पढ़ा था आपने, कि ये जो इंटीरियर एंगल होंगे अगर, ठीक है, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल का एडिशन अगर सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री होता है, तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक, तो हम चलिए पहले इसको हम लिखेंगे। मान लीजिए एंगल क्या है, ये जेड है, इसको मैं अपनी तरफ से मान रही हूँ। ठीक, तो क्या होगा, ये एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो एक मैंने कंडीशन मान ली, फिलहाल इसको आप छोड़ो। आपने पढ़ा था ना कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, तो उनका जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी कि क्या होगा, ये y और 130 डिग्री और y को देखिए आप, 130 डिग्री और y को देखिए, ये एक लाइन आ रही है। ठीक, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक दूसरे कट कर रहे हैं, इनके अपोजिट एंगल ये तो हो गया y और 130 डिग्री, यानी जो एंगल y है y इक्वल्स टू 130 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ से आ गया बिल्कुल। और अगर आप इसको ध्यान से देखो,
और यहाँ पे जो आपकी एक्सियोम 1 थी कि अगर एक लाइन पर, ठीक है, एक कोई लाइन उस पर एग्जिस्ट कर रही है ऐसे, ठीक, तो क्या होता है कि जो इनका एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। ऐसा आपने एक्सियोम 1 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से आप y की वैल्यू तो पता ही है, आपने इसको निकाल लिया यहाँ से y, तो y कितना है 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस z कितना है, इसको फाइंड करना है आपको, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल z कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 130 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक, और देखो अब यहाँ पर आपकी एंगल जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंगल जेड इक्वल्स टू आ गया 50 डिग्री। आपको ये फाइंड नहीं करना था, आपने क्वेश्चन में खुद से ही माना था क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे क्वेश्चन आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू। अब देखो आपने जो एक्सियोम 3 पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और आपने ये भी तो पढ़ा था एक एक्सियोम में कि क्या कहते हैं, जो इसके ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से इसको, जो एंगल एक्स है, ठीक, और ये 130 डिग्री है, ये आउटसाइड वाले जो हैं मतलब एक्सटीरियर वाले एंगल हैं कि नहीं है, ये एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, मतलब जो एंगल एक्स और एंगल 130 डिग्री है, एंगल एक्स, ठीक, एंड 130 डिग्री आर एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, तो क्या होता है उसके लिए कंडीशन, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, पैरेलल के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि एंगल एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 130 डिग्री, ये हो जाएगा कि नहीं फिर यहाँ से। ठीक है, और देखो, और x प्लस जेड इक्वल्स टू भी आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक, x प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री आना चाहिए। अब हम x और z को देखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है 130 डिग्री और z की वैल्यू 50 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। देखो अभी इससे क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 130 डिग्री, y इक्वल्स टू क्या 130 डिग्री, z तो आपको फाइंड नहीं करना था। अब x और y की वैल्यू आ गई, एंगल जो थे ये। ठीक है, और इससे ये भी प्रूव हो गया कि लाइन ए बी जो है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक है, क्योंकि आपकी दो कंडीशंस मीट कर रही हैं। एक तो ये वाली कंडीशन की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इसकी एक तो ये आपकी जो एक एक्सियोम थी ये वाली कंडीशन मीट हो गई। ठीक, और दूसरी क्या हुई कि जो ट्रांसवर्सल के वन साइड के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो समीशन होगा, यानी उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा, तो वो भी हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि ए बी लाइन जो है पैरेलल टू सी डी लाइन हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, यहाँ पे ए बी है, ठीक, सी डी है और ये ई एफ है। ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है। वाई इज टू जेड की वैल्यू दी गई है और देन फाइंड एक्स वाई जेड, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप इसको देख करके डायरेक्टली बता सकती हो कि ये लाइन सारी आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो जो ए बी होगी वो ए बी लाइन जो होगी वो ई एफ की पैरेलल भी होगी। इससे हम कंडीशन निकाल लेते हैं थ्योरम 6 लगा करके। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी विल बी पैरेलल टू लाइन ए बी, लाइन ए बी विल बी पैरेलल टू लाइन ई एफ। ठीक है,
ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी जो होगा वो भी तो ई एफ के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक आप थ्योरम जो 4 है उसको याद कीजिए, जो ट्रांसवर्सल के वन साइड के जो एंगल होंगे उनका समेशन सप्लीमेंट्री होगा। यानी कि क्या हो गया यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबसे पहले तो ये आ गया, ठीक है, एक कंडीशन आ गई यहाँ से। और आपको क्या दिया गया है, y/z की वैल्यू दी है 3:7, ठीक, y/z इक्वल्स टू दिया है आपको z इक्वल्स टू 3:7। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, ये y इक्वल्स टू ये हो जाएगा y/z इक्वल्स टू 3/7, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू 3/7 और z को राइट साइड ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में z, ये आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक एंगल मान लूँ कोई x, ठीक, ये मान, सॉरी नॉट x, x ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको मैं मान लेती हूँ अल्फ़ा, ठीक है। अब आप थ्योरम को याद करो, जो सॉरी एक्सियम जो थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे, दो पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी y इक्वल्स टू अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम एक्सियम 3 क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू अल्फ़ा। y और अल्फ़ा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्स कट कर रहा है, y और अल्फ़ा क्या है, ये करस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। और जो आपका एक ये कंडीशन थी कि एक लाइन पर अगर उस पर एक लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो उसके जो एंगल्स होंगे, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस जेड, तो ये इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। सबसे फर्स्ट जो एक्सियम है आपकी वो है ये, ठीक है, एक्सियम 1, ये आ गया 180 डिग्री अल्फ़ा प्लस जेड की वैल्यू। y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू अल्फ़ा है, यानी अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर y की वैल्यू रख दूँ तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, आ गया कि नहीं। और y और z में एक कंडीशन आप ऑलरेडी आपको दी गई है, तो अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। क्या है ये, y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसमें क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 3/7 z पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू आ गया 3/7 z प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3z प्लस 7z अपॉन 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3z प्लस 7z क्या आ जाएगा, 10z, 3 प्लस 7 10z अपॉन 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आगे क्या होगा, ये 10z इक्वल्स टू 180 इंटू 7, ठीक है। अब इसको और आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा z इक्वल्स टू 180 इंटू 7 अपॉन 10, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ गया, 18:7, 18 से बनते क्या होता है 126, ठीक है। यानी कि z इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, z इक्वल्स टू आ गया 126, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपने एक कंडीशन फाइंड की थी y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, z की वैल्यू इसी में पुट कर देंगे तो क्या हो गया, ये y प्लस 126 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब 126 को हम राइट साइड ले जाएंगे, 180 माइनस 126, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ गया, इसमें से कितना होगा, ये 54 डिग्री, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या आ गया, 54 डिग्री, ठीक। अब चलो यहाँ देखो, एक तो आपकी एक कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं इस इक्वेशन में
y की वैल्यू पुट कर दूँ तब भी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी आ जाएगी, लेकिन आपको एक और कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी है कि जो ये लाइन ए बी है पैरेलल टू ई एफ है, आपने ये फाइंड किया था ना, ये देखो लाइन ए बी टू पैरेलल, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन ई एफ। अब आप लाइन सी डी को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन ई एफ है। आप एंगल एक्स और एंगल जेड को देखिए, आपने पढ़ा था ना कि जो ट्रांसवर्सल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, यानी एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्या होगा ये, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड, ठीक, नॉट एंगल, एंगल लिख नहीं रही मैं, एक्स इक्वल्स टू जेड होगा। और जेड की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 126 डिग्री, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आई है 126 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू क्या है 126 डिग्री, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 126 डिग्री। अब देखो एक्स इक्वल्स टू आ गया 126 डिग्री, वाई इक्वल्स टू क्या आया है 54 डिग्री, 54 डिग्री, और जेड इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ये ई एफ है, ठीक है, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर टू सी डी है, यानी ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। एंड एंगल जी ई डी, जी ई डी यानी कि ये पूरा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितना दिया गया है आपको 126 डिग्री दिया गया है। फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई यानी कि आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंड एंगल जी ई एफ, जी ई एफ यानी कि ये एंगल भी फाइंड करना है। और एंगल एफ ई जी, एफ ई जी, और ये जो छोटा सा ये वाला एंगल है इसको भी फाइंड करना है, ठीक है। एंगल जी ई एफ ये वाला होगा ना, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ ये हो गया, ठीक, ए जी ई ये हो गया, एफ ई जी, एफ ई जी, जी ई एफ ये तो सेम ही हो गया ना, ये एंगल एंगल, एक एक एंगल इसमें से होगा एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला, ये होगा एफ जी ई, ये दोनों तो सेम ही वैल्यू हो गई ना, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले ये आपको दिया गया है 126 डिग्री, ठीक, इसको मैं कट कर लूँ, ये है थर्ड जो वैल्यू फाइंड करना है वो एफ जी ई, ठीक, ये एफ जी ई फाइंड करना है। लाइन जो ए बी है पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये एंगल जी ई डी है और एंगल ए जी ई है, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। जो आपकी थ्योरम थी कि जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या होगा ये एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। आपको एंगल जी ई डी की वैल्यू दी गई है 126 डिग्री, तो ये क्या आ गया एंगल ए जी ई इक्वल्स टू आ गया आपका 126 डिग्री। ये तो आपका डायरेक्टली आ गया, ठीक, ये ठीक है, ये आ गया आपका ए जी ई की वैल्यू आ गई, यानी एक वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। अब क्या फाइंड करना है जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ कौन सा एंगल है, ये इतना एंगल है कि नहीं, जी ई एफ यानी इतना एंगल ही है, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल इसकी वैल्यू कितनी है 126 डिग्री है, और सिर्फ इतना एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम 126 में से ये 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपकी ये एंगल, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो जो एंगल जी ई एफ है इसकी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। आप इसको ये भी कर सकते थे कि ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री को 180 डिग्री होगा ये, ठीक। ये पूरा जो तीनों एंगल होंगे इसका एडिशन 180 डिग्री होगा। चलिए जो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है FGE, इसके लिए हम इसको करेंगे, ठीक है। देखो अब ये 90 डिग्री माइनस हो गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ गया, ठीक। अब देखो ये एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आप देख सकते हैं ये क्या है, 90 डिग्री है। जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, तो क्या होता है, द सम ऑफ एंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक। अब आप देख सकते हैं दो एंगल आपको पता है, एक 90 डिग्री एक 36 डिग्री है। तो FGE फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 180 माइनस 90 प्लस माइनस 36, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसके तीनों एंगल्स को लिखेंगे। तीनों एंगल कौन कौन से हैं, एंगल FGE, ठीक है। जो ट्रायंगल है उसके एंगल कौन कौन से, एंगल FGE प्लस और कौन सा है, GFE प्लस एंगल GFE प्लस तीसरा कौन सा है, FEG, एंगल FEG इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। आपको ये और एंगल और ये एंगल तो पता है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो ये हो गया एंगल FGE प्लस एंगल GFE क्या है, देखो एंगल GFE कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्लस एंगल FEG कितना है, 36 डिग्री, ठीक, 36 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एंगल FGE प्लस 90 प्लस 36 क्या आएगा, 126 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा इक्वल्स टू 54 डिग्री, 54 ही आएगा ना, हाँ 54 ही आएगा, ठीक है। तो आ गया एंगल FGE आ गया आपका 54 डिग्री। आपने ये तो तीनों एंगल फाइंड हो गए, ये तो एक मेथड से फाइंड कर लिया। अब यही सेम एंगल FGE जो है उसको हम एक दूसरे मेथड से भी फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, अदर मेथड या मेथड 2, ठीक है, 2 फॉर एंगल FGE, ठीक। अब देखो ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल जो है ये वाला, ये इसका समीशन 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब 180 डिग्री में से अगर मैं 126 डिग्री माइनस कर दूँ तो ये वाला एंगल आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया अल्फ़ा मान लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, 54 डिग्री आ गया। अब आपने थ्योरम पढ़ा था ना कि जो अल्टरनेट इसके क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल के जो अपोजिट साइड होते हैं, इंटरनल अपोजिट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यानी कि जो ये एंगल FGE है, ठीक है, एंगल FGE इक्वल्स टू अल्फ़ा है। अल्फ़ा कितना आ गया, 54 डिग्री, तो एंगल FGE इक्वल्स टू क्या आ गया, 54 डिग्री, ठीक है। तो ये था सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड भी बिल्कुल आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ PQ पैरेलल टू ST, ठीक है, PQ है, ये लाइन PQ है, ये लाइन ST है,
पी क्यू और एच टी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे आगे इसको डॉट डॉट के थ्रू बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है, पैरेलल, जिससे आपको थोड़ा सा नज़र आए। एंड एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये दिखाया गया है। एंगल आर एस टी कितना है, 130 डिग्री है, ठीक है। देन फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। और नोट दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एस टी विथ आर, जो लाइन एस टी है उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि आर से होते हुए जा रही हो, ठीक है। इसको मान लेती हूँ मैं ए, क्या है, लाइन ए बी है, ठीक। अब लाइन ए बी जो है वो पैरेलल टू एस टी है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये एंगल जो मैंने रेड कलर से दिखाया, दूसरा ये भी। तो मान लीजिए ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा और ये हो गया आपका गामा। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू, क्या मैंने माना है यहाँ पे, बीटा। अब आपको क्या मतलब, यहाँ से आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, बीटा फाइंड करनी है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी लगेंगी, ठीक है। अब देखो, जो आपकी एक्सियम है कि जो जैसे ये पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। तो अगर ये एंगल 130 डिग्री है, ये लाइन जो एच टी लाइन है वो लाइन ए बी के पैरेलल है, तो इसके जो इंटरनल अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक, तो इक्वल होंगे। तो क्या होगा, ये एंगल आर एस टी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा कि नहीं। ये इसका देखो ना, ये एंगल यहाँ पे जो है ये लाइन जा रही है, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया है। तो एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा। और ये एंगल आर एस टी की वैल्यू कितनी दी गई है, आर एस टी की वैल्यू दी गई है 130 डिग्री इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है। अब आप लाइन पी क्यू और ए बी देखो, ठीक, लाइन पी क्यू और ए बी देखो, ठीक है। अब लाइन पी क्यू है और ए बी है, ये 110 डिग्री है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई हो गई, 110 डिग्री है। तो इसका जो अपोजिट एंगल है ये बीटा प्लस गामा है कि नहीं, बीटा प्लस गामा है। तो एंगल पी क्यू आर जो है, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या आ रहा है इधर, बीटा प्लस गामा आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो बीट एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 110 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ गया, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, या फिर यहाँ से और क्या आ गया, ये बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। और एक इक्वेशन मिली थी आपको यहाँ पर, ये हो गई थी इक्वेशन 1, ठीक। एक बार मैं फिर से इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिखती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है, बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 जो है उसको, उसमें से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 130 डिग्री, इसके बाद बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 110 डिग्री। माइनस करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन हो गया। अब देखो बीटा यहाँ प्लस में है, पहले अल्फ़ा को देखो, अल्फ़ा है ये, अल्फ़ा दूसरी इक्वेशन में तो है नहीं और पहली इक्वेशन में भी और कहीं नहीं, तो ये अल्फ़ा आ गया। बीटा फर्स्ट इक्वेशन में प्लस में है, सेकेंड इक्वेशन में माइनस बीटा है, तो प्लस बीटा माइनस बीटा यानी कि बीटा ख़त्म हो गया, जीरो हो गया। और माइनस गामा है, क्या है ये, माइनस गामा, ठीक, माइनस गामा इक्वल्स टू 130 माइनस 110 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 130 माइनस 110, 130 माइनस 110 कितना आएगा, 130 माइनस 110 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 20 डिग्री,
ठीक है। और आप यहाँ देखो, जो आपकी सबसे फर्स्ट एक्सियोम थी, ये लाइन ए बी है, इस लाइन पे ये अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो समेशन होगा एंगल्स का, वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन में चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दो अल्फ़ा प्लस बीटा की, या चाहे बीटा प्लस गामा की कर दो, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, बीटा फाइंड करना है, बीटा की ही वैल्यू निकालनी थी। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू है 130 डिग्री। तो अब इस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखूँगी तो कितना है 130 डिग्री प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब गामा यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। यहाँ से गामा आ जाएगा कितना, गामा इक्वल्स टू आ गया आपका 50 डिग्री। 180 माइनस 130 करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये एक इक्वेशन आई थी, मान लीजिए इसको मैं मान लूँ इक्वेशन थर्ड, अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल्स टू 20 डिग्री आया था ना। अब इसमें मैं गामा की वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है, अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल्स टू 20 डिग्री। अब इसमें अगर मैं गामा की वैल्यू रख दूँ तो अल्फ़ा माइनस गामा की वैल्यू कितनी है 50 है, इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया 70 डिग्री आ गया कि नहीं, ठीक है। अल्फ़ा 70 आ गया और गामा कितना आया था ऑलरेडी 50 डिग्री, ठीक। और क्या था आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की और उसकी गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50 कितना होगा 120, कितना हो जाएगा ये बीटा प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 180 माइनस 120, ठीक। और बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, बीटा इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना था, यही तो फाइंड करना था। आपका जो एंगल क्यू आर एस था इक्वल्स टू आपने बीटा माना था, तो आपका आ गया ना, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दो तो सिर्फ दो चीज़ें अप्लाई हुई हैं, ठीक है, दो एग्जाम्स अप्लाई हुई कि एक जो अपोजिट एंगल वाला, मतलब कि इंटीरियर अपोजिट एंगल जो ट्रांसवर्सल के होंगे वो थे, और एक सबसे फर्स्ट एग्जाम अप्लाई हुई है कि जो एक लाइन है अगर और उस पर उसको कट कर रही है लाइन को, तो उस पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे अब दो लाइंस कट कर रही थी उस लाइन को, ठीक, तो उस पर जो 3 एंगल बन रहा है तो उसका समीशन क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अब अगले क्लास में आपका इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है, अब अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।